तो अपना जो वादा बड़ी है खबर वो इसी बीच निभाएं। नरेश जी एक बार रूबरू कराते हैं दर्शकों को। भारत पाकिस्तान के तनाव से जुड़ी बड़ी खबर। जोधपुर में कलेक्टर गौरव अग्रवाल के आदेश पर ब्लैकआउट शुरू हो गया है। सूर्यनगरी जोधपुर में ब्लैकआउट शुरू हुआ है और रोजाना की तरह आज भी पूरे जोधपुर की बिजली कट हुई है। सड़कों चौराहों पर निकलने वाले वाहनों की लाइट्स चेक की जा रही है। वाहनों के जलने वाली लाइट्स को तुरंत बंद करवाया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में आदेशों की पालना करवाई जा रही है। पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां पूरी तरह से इस पर नजर रखे हुए हैं। संभाग के सभी जिलों पर रखी जा रही है बराबर नजर। आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह भी नजर रखे हुए हैं। प्रातः 4 बजे तक ब्लैकआउट बरकरार रहेगा। बड़ी खबर आपको बताई, आदेश के बाद में जोधपुर में भी ब्लैकआउट रोजाना की तरह। हालांकि आज दोपहर में जब ये हलचल चल रही थी और उसके बाद सीज फायर हो गया है दोनों के बीच में, जानकारी सामने आई तो लग रहा था कि राहत मिलेगी, लेकिन जो प्रदेशवासी हैं उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो संयमित ढंग से व्यवहार में है। जोधपुर में कलेक्टर गौरव अग्रवाल के निर्देश पर यह आदेश शुरू हो गया है। उनके आदेश के बाद में ब्लैकआउट शुरू हुआ है और जोधपुर में ब्लैकआउट रोजाना की तरह आज भी प्रभावी है, जहां सड़कों चौराहों पर निकलने वाले वाहनों की लाइट्स भी चेक की जा रही है। अगर लाइट्स वहां पर जल रही है तो वाहनों की जो लाइट्स है उसे तुरंत बंद करवाया जा रहा है। और इसको लेकर के लगातार पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन में आदेशों की पालना करवाई जा रही है। पुलिस और जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुए हैं। सभी जिले संभाग की जहां पर बराबर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर आईजी विकास कुमार और संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा और उसके अलावा जो परिस्थितियां रहती है रात के हिसाब से उसे और मॉडिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान की उस चेहरे उस रूप को सभी ने देख लिया। पाकिस्तान का उस जो रुख रहा है हमेशा से, उसे सभी ने एक बार फिर से देख लिया, जिसकी आशंका आज सीजफायर की खबर आने के बाद सभी के जहन में थी। पहले मजाकिया अंदाज में सभी कह रहे थे कि ऐसा पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन शाम में जैसे ही खबर सामने आई कि अब पाकिस्तान एक बार फिर से टारगेट करना शुरू किया। राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव, क्या जानकारी, एक बार फिर से ब्लैकआउट हुआ है और क्या सख्ती बरती जा रही है, किस तरह से निर्देश और निर्देशों की पालना कैसे हो रही है, ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से कमिटमेंट करके उसे मुकर जाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। और देखिए कि सीजफायर का उल्लंघन पहले भी करते रहे और ऐसे में समझा जा सकता है कि एहतियात के तौर पर राज्य सरकार के जो आदेश हैं उसकी पालना के अंदर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जो आदेश जारी किए थे 12 बजे से कल सुबह 4 बजे तक पूरी तरह से जिस तरीके से ब्लैकडाउन चल रहा है, आज भी ब्लैकडाउन है। लाइट्स पूरे शहर की बंद कर दी गई है। सड़क पर वाहन जो हैं उनकी भी लाइट बंद है। किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं चल रही है। एहतियात के तौर पर सभी चौराहों पर जो पुलिस के अधिकारी जवान तैनात है, सकीर चौराहे पर अधिकारी रामचंद्र अपनी पूरी टीम और जाब्ते के साथ तैनात है। लगातार देखिए कि हर चौराहे पर नाकाबंदी पर सभी जगह, और देखिए पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह जहाँ नजर रखे हुए हैं, दोनों डीसी पर नजर रखे हुए हैं कि किसी भी सूरत में किसी प्रकार की घटना हो जाए उससे पहले लाइट सारी ऑफ है। पूरे शहर के ऊपर से भी जांच कर रहे हैं। इस बार तो कुछ मोबाइल टावर जो हैं उनकी लाइट्स को भी बंद कराया गया। तो अपने आप में एक चुनौती भी है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त जो चुनौती उसका मिलकर के एकता के साथ मुकाबला करेंगे तो ये भी क्षण निकल जाएंगे। लेकिन आज की जो घटना रही, मान के चल रहे थे कि सीज फायर की बात हुई है तो शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते ये जो धमाके लगातार पश्चिमी राजस्थान की सीमा पर देखने को सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता है, जब तक जो भी स्थिति होनी वो क्लियर नहीं होती है, जब तक लोगों में थोड़ी चिंता जरूर बनी हुई है। जी अच्छा राजीव, मैं आयुष से जुड़ी हूँ आपके साथ। मैं अपडेट चाहूंगी एक और कि क्या कोई पैनिक जैसे सिचुएशन, क्या लोग पैनिक करते नजर आ रहे हैं या फिर अभी शांति जैसा माहौल है? देखिए, पैनिक जैसी बात अभी नहीं है। बिल्कुल भी पैनिक थोड़ा सा आज दिन में उस वक्त जरूर था, महसूस हुआ था जब सभी दुकानें बंद करने के आदेश हो गए, प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश हो गए। तो उस वक्त फलोदी के पास उस वक्त बड़ी घटना की सूचना सामने आ रही थी और जिस तरीके से वहां पर जो मिसाइल हैं उनके जो संयंत्र टुकड़े मिले भी हैं, तो उस कारण जब पूरे 4, 5, 6 घंटों की थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन बाद में सब सामान्य हो गया। अभी हालात बिल्कुल सामने आए। उससे देखिए, यहाँ लोग 65 और 71 के युद्ध देखे हुए हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी कई बार आप समझ सकते हैं कि जब लड़ाकू विमान जब गुजरते हैं तो मन में डर रहता है, भय रहता है। भले ही लाइट काट दी गई हो, गर्मी हो, लेकिन फिर भी नींद आंखों में इसलिए नहीं है
क्योंकि एक मन में रहता है कि युद्ध कैसे हालात हैं, दोनों देशों में तनाव है, तो हर कोई दुआ कर रहा है तनाव खत्म हो और पाकिस्तान जो है वो अपनी इस बात को समझे कि आतंकवादी जो हमला किया कराया उन्होंने किया। अब जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिसाब चुकता करेंगे, हिसाब चुकता भी हो गया, लेकिन अब बार बार गीदड़ भक्ति वाली जो बातें होती है इसको लेकर के कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर भारत के लोगों में, खासकर पश्चिमी राजस्थान के लोगों में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो लगातार देखिए जोधपुर बैठक ली, फलोदी बैठक ली, जैसलमेर बैठक ली, बाड़मेर में गए हैं, आज वो बंकर में भी वहां जाकर के सारी व्यवस्था को देख करके आए। प्रशासन पुलिस के अधिकारियों के संपर्क में है, पूरी तरह से चाक व्यवस्था, किसी प्रकार का पैनिक नहीं है। जी अच्छा, क्या पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं? कुछ दिन में भी आपने लोगों से जरूर बात करी होगी, क्या रिएक्शन था उनका? क्योंकि पहले सीजफायर का अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद में सीजफायर तोड़ दिया गया। देखिए निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी इस वक्त असमंजस की स्थिति हो जाती है, क्योंकि एकदम से ये खबर आना कि इतने से परेशान थे, तो लेकिन बाद में ये खबर आ जाना पुलिस के तमाम जो डीसीपी आलोक श्रीवास्तव हैं, राष्ट्रीय राज वर्मा हैं और पुलिस कमिश्नर तमाम अपने अपने क्षेत्रों में गश्त कर रहे, नजर रख रहे हैं। संभागीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, आईजी विकास कुमार है, वो अलग नजर रख रहे हैं। गौरव अग्रवाल पूरी रात पिछले 4 दिनों से लगातार जाग करके, सभी अधिकारी जाग करके और आपस में एक दूसरे कोऑर्डिनेट कर करके सामंजस्य बिठा करके ड्यूटी दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी सूचना मिलते ही सबको अलर्ट करके और सबको सावधान किया जा सके। देखिए लाइट बंद करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर मान लीजिए दुश्मन हवाई हमले करने की कोशिश करे तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे, बेसिकली बाजी और क्राउड कहीं हो नहीं, तो रात के वक्त इस क्राउड होता भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से लाइट कट है और किस प्रकार का पैनिक नहीं है, अधिकारी पूरी तरह सावधानी रखते रहे। जी अच्छा राजीव, इससे पहले वाले जो युद्ध की आप बात कर रहे हैं उसके बाद में जनरेशन काफी चेंज हो गई है, काफी यूथ है जिनके लिए शायद ये पहली बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन उसके बावजूद उत्साह उनके अंदर अभी भी एक क्यूरियोसिटी ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि क्यूरियोसिटी ये है कि किस तरह से पाकिस्तान को परस्त किया जाएगा। देखिए आयुष, निश्चित रूप से इसको आप थोड़ा सा हम लोग अभी जो पिछले कोरोना गया तो हमने क्वारंटीन नाम नहीं सुना था, हमने तो कोरोना भी नाम नहीं सुना था, तो इस बार लोगों ने ब्लैकडाउन नहीं सुना था, तो पहली बार ब्लैकडाउन सुना है, ब्लैक आउट सुना है, कई तरह की चीजें सुनी है। एडवाइजरी के बारे में नहीं जानते थे, आज जब एडवाइजरी जारी हुई है तो समझा जा सकता है कि नई पीढ़ी के लिए ये निश्चित रूप से क्यूरियोसिटी भी है और गुस्सा भी है कि जब कमिटमेंट के बाद निर्दोष लोगों को जिस तरीके से 28 पर्यटकों को मौत की घाट उतार देना, और उसके बाद में देखिए कि जब भारत ने 90 आतंकवादियों को वापस हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन लगातार कभी छोटे ये ड्रोन भेजना, अशांति करना, माहौल खराब करना, ऐसे गुस्सा भी है। और अब तो वो चाहते कि जवाब करा दिया जाए, करा जवाब दे भी रहते, तो इस बीच में सीज फायर की जब बात सामने आती है और उसके बाद में वापस उल्लंघन कर देता है, तो लगता है कि दुश्मन को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए और भरोसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आती है। समझा जाए इसको इस तरह से भी कि बहुत जरूरत है कि पाकिस्तान भारत से बात करने से पहले कि अपने आंतरिक मामलों को सही करे, उसके कम्युनिकेशन जो लेवल है उसको सुधारे। निश्चित रूप से देखिए कि वहां जिस तरह के हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल, उस आधार पर एक दूसरे को देखिए, जब देश में विपक्ष एक है, अभी अगर भारत की बात करें तो जब पूरे विपक्ष एक है, सारे राजनीतिक पार्टियां एक है, मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कितनी मजबूती है। तो पाकिस्तान में वो सब चीजें है नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना या खुद के पॉलिटिकल पावर को हाईलाइट करने के चक्कर में एकता नहीं होने के कारण वो अपनी एक जबान पर कायम नहीं रह पा रहे, और ऐसे में हालात जो बिगड़ने की संभावनाओं को ज्यादा बल मिलता है। जी अपना राजनीतिक फायदा साफ तौर पर अभी ढूंढा जा रहा है राजीव, वहां पर अगर वहां की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। देखिए निश्चित रूप से पाकिस्तान के अंदर आप जितने भी हुक्मरान आए हैं उनके बीच में अब तक की सारी कसरत देखिए, एक दूसरे को काट करके खुद गद्दी पर बैठना, कुर्सी पर बैठना और एक दूसरे को नीचे दिखाना, ये अभी की बात नहीं, शुरू से लेके अब जितने भी हुक्मरान है उनका आदत और शुमार में देख लीजिए, इस तरह की बात है। यही वजह है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया। आप देखिए इकोनॉमिक एंगल से देख लीजिए। चलिए राजीव, आपसे लगातार अपडेट लेंगे, इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने बात की है सीमावर्ती राज्यों के